हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम देखेंगे आरटेट 2011 का जो है लेवल फर्स्ट का पेपर, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज का पेपर। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था लैंग्वेज फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर, आज देखेंगे लैंग्वेज टू इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं दोस्तों कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव। कौन सा शब्द इनमें एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव कौन सा है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन ए, ये क्या है? वर्ब है दोस्तों, यूज़, ठीक है। जैसे कि आई यूज़ बॉल पेन इन एग्जाम्स, वी शुड यूज़ बॉल पेन्स इन एग्जाम, ठीक है। यूजिंग, ये भी क्या है? वर्ब है दोस्तों। वी आर यूजिंग बॉल पेन, हम बॉल पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूज़फुलनेस, उपयोगिता, ये भी क्या है दोस्तों? ये नाउन है, ठीक है। यूज़फुलनेस यानी उपयोगिता। जैसे कि देयर आर डाउट्स अबाउट द यूज़फुलनेस ऑफ दीज टेस्ट्स, इन टेस्ट के उपयोगिता के बारे में कुछ संदेह ज़रूर है, ठीक है। तो यूज़फुलनेस क्या होता है? उपयोगिता होती है, नाउन होती है दोस्तों। और यूज़फुल जो होता है ना, वो क्या होता है? एडजेक्टिव। यूज़फुल होता है दोस्तों एडजेक्टिव, ठीक है। और एडजेक्टिव के साथ में हम नाउन लगा सकते हैं, जैसे कि ए यूज़फुल टूल, ए यूज़फुल टूल, एक उपयोगी टूल, एक उपयोगी औजार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें हमें एडजेक्टिव एडवर्ब फिल करना है, सही। माई ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी क्विक, फास्टली, फास्ट, नाइस, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा याद रखना कि फास्टली नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में फास्टली नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है, सबसे पहले तो ये बात है, ठीक है। अब देखते हैं हम ऑप्शन डी कि मेरे दादाजी है वो बहुत अच्छा दौड़ते हैं। तो ये अच्छा वाली कोई बात ही नहीं है। दौड़ने का संबंध दोस्तों किससे है? स्पीड से है। दौड़ने का संबंध किससे है? स्पीड से है। अब मैं आपको दोस्तों डिफरेंस बता देता हूँ क्विक और फास्ट में, कि क्विक जो संबंधित है वो है टाइम से संबंधित है दोस्तों। दोनों का अर्थ होता है, ठीक है। क्विक क्या है? टाइम से संबंधित है, और फास्ट है वो संबंधित है दोस्तों स्पीड से, गति से, ठीक है। यानी हमें कहते हैं ये काम जल्दी करो, चाय जल्दी से बना दो, ठीक है। मेक इट क्विक, ऐसा जल्दी करो, जल्दबाजी करो थोड़ा, ठीक है, ट्रेन छूट जाएगी। मेक इट क्विक, इसको जल्दी करो, ठीक है। तो कोई काम जल्दी समय में करना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्विक करते हैं। लेकिन जब हमें गति बतानी हो, ठीक है, जैसे कि माई ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी फास्ट, मेरे दादाजी बड़ा तेज़ दौड़ते हैं, बड़ा तेज़ चलते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ करेक्ट सेंटेंस पैटर्न। किसमें सही दे रखा है दोस्तों? शी पुट ऑल द बुक्स ऑन द टेबल, शी ऑल द बुक्स ऑन द टेबल, शी पुट ऑन द टेबल ऑल द बुक्स, शी ऑन द टेबल। ये कुछ ऑप्शन बड़े बकवास से दे रखे हैं, दिखने में लगते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको इंग्लिश में क्या सूत्र रहता है? SVOO, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये रहता है दोस्तों, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। पिछले वीडियो में आपको ये बताई थी ये चीज़, ठीक है। तो देखते हैं कि किसमें सब्जेक्ट के बाद में वर्ब नहीं है, वो ऑप्शन वैसे ही कर जाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी में दोस्तों शी के बाद में ऑल द बुक्स दे रखी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो सही सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा दोस्तों, क्या आएगा? वर्ब आएगा। ये ऑप्शन वैसे ही कर जाता है, ठीक है। और ऑप्शन डी देखिए दोस्तों, शी सब्जेक्ट है, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद में ये क्या आ गया? एडवर्ब आ गया, ठीक है, ऑन द टेबल, ये भी गलत है, तो ये नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए ऑप्शन हमारे पास बच गए ए और सी, इसमें भी सब्जेक्ट दे रखा है और इसमें भी सब्जेक्ट दे रखा है, इसमें भी वर्ब दे रखी है और इसमें भी वर्ब दे रखी है। ये तो यहाँ तक तो सही है, ठीक है। शी पुट, लेकिन पुट ऐसी वर्ब है, इसको तुरंत क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। उसने रख दी, उसने क्या रख दी? उसने रख दी, उसने क्या रख दी? जब आपको ऑब्जेक्ट पता ना हो तो आप उसको क्वेश्चन कर लें क्या से? व्हाट से। व्हाट से आप क्वेश्चन बना के देख लें, अगर आंसर आ रहा है तो वो ही ऑब्जेक्ट है। उसने रख दी, उसने क्या रख दी? उसने किताबें रख दी, ठीक है। उसने क्या रख दी? उसने किताबें रख दी। तो देखते हैं किसमें बुक्स का नाम आ रहा है, बुक्स का जिक्र आ रहा है, ठीक है। शी पुट ऑन द टेबल, उसने टेबल पर रख दी, ये तो इसमें तो नहीं आ रहा है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। शी पुट ऑल द बुक्स, उसने सारी किताबें रख दी। उसने कहाँ रख दी किताबें? लेकिन उसने टेबल पर रख दी किताबें सारी, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। शी पुट ऑल द बुक्स ऑन दी टेबल, उसने सारी किताबें रख दी कहाँ पर? टेबल पर रख दी। इसमें सही क्रम बैठ रहा है। ये जो है सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया ऑल द बुक्स, और ये एडवर्ब हो गया, कहाँ रख दी? टेबल पर रख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें करेक्ट प्रोनाउन बताना है दोस्तों, ठीक है। करेक्ट प्रोनाउन, दिस बुक इज डैश एंड दैट वन इज माइन, दैट वन इज
माइन। हमें क्या पूछा है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है दोस्तों प्रोनाउन। हमें क्या पूछा है, प्रोनाउन पूछा है। ठीक है, प्रोनाउन फिल करना है हमें। तो यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन ए में आउट बुक, आवर बुक, सॉरी। तो ये प्रोनाउन नहीं दोस्तों, ठीक है। योर्स बुक, ये भी प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोनाउन दो रह गए दोस्तों, योर एंड योर्स, ठीक है। योर क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, इंग्लिश ग्रामर में इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, जिसके बाद में ऐसा पजेसिव एडजेक्टिव जिसके बाद में तुरंत नाउन चाहिए, ठीक है। तुरंत इसको क्या चाहिए, नाउन चाहिए। जैसे कुछ लोगों को खाना खाने के बाद में तुरंत कुछ ना कुछ नशा चाहिए, पुड़िया चाहिए, है ना, और चाहिए, गुटखा चाहिए। तो वैसे ही ये जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ना, इनको तुरंत बाद में क्या चाहिए, नाउन चाहिए। जैसे योर ब्रदर, आपका भाई, योर कार, योर हाउस, योर मदर, इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन ये जो योर्स है ना, ठीक है ना, किसी भी प्रोनाउन के आगे एस लग जाता है, ठीक है। जैसे कि हर्ष, HERS, हर्ष, योर्स, YOURS, योर्स, देयर्स, THEIRS। ये क्या होते हैं दोस्तों, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ये सिंगुलरली यूज हो सकते हैं, इन्हें किसी भी प्रकार के नाउन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर नाउन लगाते हो तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या सही रहेगा, योर्स। दिस बुक इज योर्स, ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों बुक अगर यहाँ से हटा के अगर यहाँ लिखी रहती, ठीक है, दिस इज डैश बुक, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन रहता, योर से रहता, दिस इज योर बुक, ठीक है। लेकिन बुक को पहले लिख रखा है अगले ने कि दिस बुक इज, तो यहाँ पर क्या आएगा, पजेसिव प्रोनाउन आएगा। और पूछा भी अगले ने सवाल में क्या है, प्रोनाउन, तो हमारा प्रोनाउन क्या होगा, योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि करेक्ट वर्ड ऑर्डर। करेक्ट वर्ड ऑर्डर मैं आपको बता के थक गया दोस्तों। ये क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर WH दे रखा है तो WH उससे भी पहले आएगा, ठीक है। WH वो है, वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आएगा, ठीक है। तो देखते हैं WH किस में नहीं दे रखा है, चार ऑप्शन में सबसे पहले WH दे रखा है, ठीक है। तो ये तो सही है, वाई, ठीक है, वाई। अब हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है दोस्तों, किस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। एक तो ऑप्शन ए में हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, WH के तुरंत बाद में सब्जेक्ट दे रखा है, वो गलत है। WH के तुरंत बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में हेल्पिंग वर्ब, WH के बाद में तुरंत हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, ये भी सही है। और WH के बाद में इसमें भी, सी में भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी में हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये सो अर्ली रखा है, ये गलत है, ठीक है। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो देखते हैं किसमें सब्जेक्ट दे रखा है। ऑप्शन सी में दोस्तों वाई डिड सो अर्ली, ये सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी है। वाई डिड शी, ठीक है। फिर देखते हैं मैन वर्ब है, मैन वर्ब क्या है, लीव, सही है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट या एडवर्ब है, ये सही है ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सही कौन सा हो जाता है, ऑप्शन बी, वाई डिड शी लीव सो अर्ली, वह इतनी जल्दी क्यों चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि करेक्ट सेंटेंस बताना इसमें भी, ठीक है। 2011 में मतलब सेंटेंस पैटर्न बहुत पूछा था, तो इसमें भी हमें देखते हैं कि हमारा क्या रहेगा, SVO, ठीक है। देर आर शॉप्स नियर माई हाउस, देर आर शॉप नियर माई हाउस, ठीक है। तो दोस्तों देर वाला जो सेंटेंस शुरू होता है ना, जब सेंटेंस देर से शुरू होता है, ठीक है, तो देर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगती है। अगर कोई वाक्य देर से शुरू हो रहा है तो देर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगती है दोस्तों, ठीक है। देर का क्या सूत्र रहता है, देर, ठीक है, प्लस देयर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट आता है ना, इसके अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग फिल करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर देयर का कोई भी मतलब नहीं है, देयर हम ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में। वर्ब किस में फिल होगी, देयर वाले, देयर से जो स्टार्ट होता है सेंटेंस, उसमें वर्ब कैसे लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट, बाद वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, सभी में देर दे रखा है, ये तो सही है, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे खेल बता रखा है दोस्तों शॉप का, ठीक है। देर आर शॉप नियर माई हाउस, लास्ट में सब में नियर दे रखा है, नियर माई हाउस, नियर माई हाउस, नियर माई हाउस। तो नियर माई हाउस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे फर्क पड़ने वाला है शॉप से, ठीक है। देखते हैं किसके अकॉर्डिंग फिल कर रखी है। तो इसमें क्वेश्चन है दोस्तों इज आरम का, देखो सभी में इज आरम, इज आर दे रखा है, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों इज आता है वो किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है। इज किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है। और आर किसके लिए आता है, वो आता है प्लूरल के लिए, ठीक है। आर आता है वो प्लूरल के लिए आता है, और इज आता है वो सिंगुलर के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पर और प्लूरल कैसे बनाते हैं, किसी भी शब्द में एस जोड़ करके हम उसको प्लूरल बना देते हैं, ठीक है।
सिंगुलर तो वो शब्द रहता है, जैसे शॉप है ये सिंगुलर शब्द है, दुकान है, ठीक है। लेकिन इसको बहुवचन बनाना तो क्या करेंगे, इसमें एस जोड़ देंगे, जैसे ऑप्शन बी में दे रखा है शॉप के साथ एस जोड़ दे तो ये बहुवचन बन गया, ठीक है। लेकिन अब हम शुरू से देखते हैं, देयर आर शॉप। अब देखिए सिंगुलर दोस्तों, सिंगुलर के साथ कभी भी आर नहीं आता है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। देयर इज शॉप्स नियर माई हाउस, शॉप्स आ गया, ठीक है, बहुवचन आ गया शॉप्स, तो बहुवचन के साथ क्या आएगा, आर आएगा, लेकिन यहाँ पर इस दे रखा है, ये गलत हो गया। देयर आर अ शॉप, यहाँ पर तो ए लिख रखा है, ए यानी एक होता है, ठीक है, और एक के लिए आर नहीं आता है, एक के लिए क्या आता है, इज आता है। यहाँ पर अगर ये होता है देयर इज अ शॉप तो इसी वजह से, लेकिन ये गलत हो गया। अब है देयर इज अ शॉप, ये देखिए दोस्तों ए शॉप आ गया, ए शॉप यानी एक दुकान, ठीक है, तो इसके लिए इज लगा रखा है और ये सही लगा रखा है एकदम। सिंगुलर के लिए क्या आता है, इज आता है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी है हमें, ठीक है। शी डैश द राइट आंसर, ठीक है। तो नो मैंने आपको बताई थी दोस्तों, ये नो, टेस्ट, फील, ये सब क्या होती है, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन होती है दोस्तों, वर्ब ऑफ परसेप्शन। वर्ब ऑफ परसेप्शन जो दोस्तों वर्ब्स होती हैं, इनमें दोस्तों ये कभी भी प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं आती हैं, ठीक है, कभी भी प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं आती है, यानी इनमें कभी भी आईएनजी नहीं लगता है, कभी भी, ठीक है। ज़्यादातर केस में इनमें क्या होता है, आईएनजी नहीं लगता है। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि कभी नहीं लगता है, लेकिन ज़्यादातर केस में होता है कि इनमें आईएनजी लगता है, जैसे इज नोइंग, ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि इसमें आईएनजी लग रहा है, ठीक है। और शी डैश द राइट आंसर, अब ये इसमें जो नो की थर्ड फॉर्म दे रखी है, नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नॉन, KNOW, नॉन। नो और सेकंड फॉर्म होती है इसकी KNEW, नो इसकी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये क्या इसकी फर्स्ट फॉर्म है, नो, न्यू, नॉन, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म कब आती है दोस्तों, आपको पता है, जब हमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं या पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। हैज़, हैव या हैड, हैज़, हैव या हैड आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैड नहीं है तो ना ही हैज़, हैव, तो ये गलत हो गया ऑप्शन, और ये ऑलरेडी पहले से गलत हो रहा था ऑप्शन सी। और ऑप्शन बी क्यों गलत है, ऑप्शन बी इसलिए गलत है दोस्तों कि ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या सूत्र रहता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। और ये एस या ईएस कब आता है दोस्तों, जब ये हमारा सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर रहता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ हमें एस या ईएस लगाना ही पड़ेगा। हमें क्या लगाना पड़ेगा, एस या ईएस इस सब्जेक्ट के साथ। तो हमारा सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, शी है, और शी क्या होता है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना पड़ेगा हमें, एस या ईएस। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोज। शी नोज द राइट आंसर, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है नो, KNOW सॉरी, और उसमें एस या ईएस जोड़ रखा है, तो नो के साथ क्या ऐड होगा, एस ऐड होगा दोस्तों, तो नोज जुड़ जाएगा इसके साथ, ठीक है, KNOW। शी नोज द राइट आंसर, वह सही उत्तर जानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की सही फॉर्म बननी है दोस्तों, व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा तब हम टेलीविजन देख रहे थे। दोस्तों मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था कि जब इस प्रकार के वाक्य हो कि दो काम एक साथ होते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, एक तरफ तो क्या आता है पास्ट इंडेफिनिट, और एक तरफ क्या आता है पास्ट, अरे यार क्या हो रहा है आज, पास्ट, एक तरफ आता है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, किधर भी आ सकता है, पहले वाक्य में भी आ सकता है या दूसरे वाक्य में भी आ सकता है, ठीक है। और दूसरा जो सेंटेंस है दोस्तों उसमें आता है पास्ट कंटिन्यूअस आता है दोस्तों, ठीक है, उसमें क्या आता है पास्ट कंटिन्यूअस आता है, ठीक है। तो हमें इसमें दोस्तों क्या दे रखा है, पास्ट इंडेफिनेट दे रखा है इसमें। व्हेन द फोन रैंग, रैंग है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और सेकंड फॉर्म किसमें आती है, पास्ट इंडेफिनेट में आती है दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई इधर, अब हमें इधर क्या फिल करना पड़ेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस ढूंढना है दोस्तों। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, वॉज या वर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, वॉज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये इसका सूत्र रहता है। अब हमें देखना कि इसमें आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो दोस्तों दो ऑप्शन है जिसमें हमें आईएनजी फॉर्म दिखाई दे रही है, इसमें तो सेकंड फॉर्म, ये तो गलत हो गया, इसमें फर्स्ट फॉर्म ये गलत हो गया, ठीक है। तो हमें दो ऑप्शन है जहाँ पर हमें आईएनजी दिखाई दे रही है, लेकिन हमें क्या लगाना है, आईएनजी के साथ में वॉज वर देखना है, लेकिन इसमें तो आर है तो ये तो गलत हो गया, और इसमें वर है तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी। व्हेन द फोन रैंग वी वर वॉचिंग टेलीविजन, जब फोन बजा तब हम क्या कर रहे थे, टेलीविजन देख रहे थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ राधिका हैड रिसीव्ड एन इन्विटेशन शी वुड हैव गॉन टू द पार्टी, ठीक है, शी वुड हैव गॉन टू द पार्टी। वुड हैव गॉन का अर्थ होता है वह ऐसा काम करती, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा करते, ठीक है।
तो मतलब ना तो वो पहला वाला काम हुआ और ना ही हमने दूसरा काम किया। अगर तुम जैसे कि इफ़ राधिका हैड रिसीव्ड एन इन्विटेशन, अगर राधिका को निमंत्रण पत्र मिला होता तो वह पार्टी में जाती, शी वुड हैव गॉन टू दी पार्टी, लेकिन ना ही उसे निमंत्रण पत्र मिला और ना ही वो पार्टी में गई। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठ रहा है दोस्तों, कि डिड नॉट वांट टू गो टू पार्टी, वो पार्टी में जाना नहीं चाहती थी। ये तो गलत बात है, वो पार्टी में जाना चाहती थी, वो करिए कि मेरे को इन्विटेशन मिलता तो वो जाती, लेकिन ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ये कह रहा है कि वो जाना नहीं चाहती थी, ऐसी बात नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है इज वेटिंग फॉर द इन्विटेशन, वो कह रहा है कि अब वो इन्विटेशन का इंतज़ार कर रही है, नहीं अब नहीं कर रही है, उसको बुलाया नहीं, बात ही हो चुकी वो। ये कह रहा है कि हैड रिसीव्ड द इन्विटेशन, उसने उसको इन्विटेशन मिला था, उसको इन्विटेशन नहीं मिला था। अगर इन्विटेशन मिलता तो वो जाती, वो कह रही ना कि मेरे को इन्विटेशन मिला ही नहीं, अगर मिलता तो वो ज़रूर जाती। ये कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि डिड नॉट रिसीव द इन्विटेशन, उसको इन्विटेशन मिला ही नहीं। ये ऑप्शन सही है दोस्तों, उसको इन्विटेशन मिला ही नहीं था, इसलिए वो गए भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर फिल करना है दोस्तों। द रिंग इज मेड ऑफ डैश गोल्ड, ठीक है, गोल्ड आ गया दोस्तों, गोल्ड सिल्वर जो भी ये धातु आती है इनसे पहले जीरो डिटर्मिनर आता है। इनसे पहले क्या आता है, जीरो डिटर्मिनर, कोई भी डिटर्मिनर नहीं आता है, ना तो ए आता है, ना ही द आता है, ना ही एनी, ना एन, कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, सीधा रहता है। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये अंगूठी है वो सोने की बनी, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, कोई भी इसमें डिटर्मिनर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें डिटर्मिनर फिल करना है। ठीक है, यू शुड ऑलवेज कैरी डैश अम्ब्रेला विथ यू। अम्ब्रेला में दोस्तों कौन सी ध्वनि आ रही है, अम्ब्रेला में ए की ध्वनि आ रही है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ए की ध्वनि आती है, उसके साथ क्या लगाते हैं हम, एन लगाते हैं, तो हमारा ऑप्शन कैसे हो जाएगा, एन। यू शुड ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला विद यू, आपको हमेशा अपने साथ क्या रखना चाहिए, एक अम्ब्रेला रखना चाहिए, एक छाता रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मंजीत सेड टू अनिशा कुड यू प्लीज ओपन द विंडो। मंजीत ने अनिशा से कहा कि क्या कृपया करके आप खिड़की खोल देंगी। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि आस्किंग ए क्वेश्चन, सवाल पूछ रहा है, सवाल थोड़ी ना पूछ रहा है। ठीक है, गिविंग इंस्ट्रक्शन, आदेश भी नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं। ऑफरिंग एडवाइस, सलाह दे रहा है, नहीं सलाह भी नहीं दे रहा है। मेकिंग ए रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट दे रहा है, क्योंकि दोस्तों एक तो आगे इसमें क्या आ गया, प्लीज़ आ गया। प्लीज़ का आपको पता ही है, प्लीज़ से क्या हम रिक्वेस्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, और कुड से अगर सेंटेंस शुरू हो जाए दोस्तों, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कुड से शुरू होता है तो वो क्या फॉर्म करता है, वो रिक्वेस्ट फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, रिक्वेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, नो अदर मेंबर इन द फैमिली इज एज इंटेलिजेंट एज राजू इज। परिवार में ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जो राजू जितना होशियार हो। यानी परिवार में और भी कई सदस्य हैं जो होशियार हैं, लेकिन राजू जितना कोई भी होशियार नहीं है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन पहला देखते हैं, राजू इज इंटेलिजेंटर, ये तो गलत हो गया। इंटेलिजेंटर कोई शब्द ही नहीं होता दोस्तों, इंटेलिजेंटर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन बी, राजू इज नॉट इंटेलिजेंट, ये कहता है राजू इंटेलिजेंट ही नहीं है, नहीं, गलत बात है। ये तो कह रहा है कि राजू है वो सबसे इंटेलिजेंट है। ये जो वाक्य हमारा कह रहा है कि नो अदर मेंबर, परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं जो राजू जितना होशियार हो। फिर हमारा ऑप्शन डी है, अदर मेंबर इन द फैमिली आर नॉट इंटेलिजेंट, परिवार के अन्य लोग भी इंटेलिजेंट नहीं है, नहीं, ये गलत बात है। ये वाक्य कह रहा है कि दूसरे लोग भी इंटेलिजेंट है, लेकिन सबसे इंटेलिजेंट कौन है, राजू जितना कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी है वो सही हो जाता है दोस्तों इस सूरत में, कि राजू इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर मेंबर इन द फैमिली। राजू है वो परिवार के अन्य सदस्यों से ज़्यादा होशियार है। तो हमारा ऑप्शन सी एकदम सही है दोस्तों इसमें। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 14 नंबर, इसमें हमें कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव फिल करनी है दोस्तों। इट वाज डैश कार ही हैड एवर ड्रीवन, उसने ऐसी कार कभी नहीं चलाई। एवर, एवर जब शब्द आ जाता है दोस्तों तो उसका अर्थ होता है कभी, कभी नहीं। ठीक है, कभी से अर्थ होता है एवर का, मतलब कभी नहीं या कभी भी। ठीक है, एवर का अर्थ होता है कभी नहीं या कभी भी। सेंटेंस में जब आपको एवर दिख जाए तो उसका अर्थ आपको निकालना है क्या, कभी भी या कभी नहीं। ठीक है, कभी भी या कभी नहीं। इट वॉज द मोर कंफर्टेबल कार ही हैड ड्रिवन, नहीं, ये नहीं आएगा। ठीक है, इट वॉज द कंफर्टेबल कार, इट वॉज द कंफर्टेबली कार। ठीक है, ये भी गलत है दोस्तों, कंफर्टेबल कार नहीं थी। इट वॉज द मोस्ट कंफर्टेबल, ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कार थी जो उसने कभी आज तक नहीं चलाई थी। ठीक है, ऐसे कंफर्टेबल कार थी। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है दोस्तों। जब भी आपको एवर दिख जाए तो उस एवर के साथ कौन सी डिग्री यूज होगी, सुपरलेटिव। मोस्ट, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री दोस्तों।
मच है वो पॉजिटिव है और मोर है वो कंपैरेटिव है, और जो ये मोस्ट है ना ये सुपरलेटिव है, और एवर के साथ कौन सी आती है दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 15 नंबर, चूज द सेंटेंस विच हैज द सेम मीनिंग। इसमें सेम मीनिंग किस में दे रखा है, ठीक है, डिग्री पूछ रखी है दोस्तों। माहिम गॉट ए हायर ग्रेड देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। माहिम ने एक हायर ग्रेड पाई है क्लास में, कक्षा में, टेस्ट में, जो भी टेस्ट हुआ था उसमें उसको सबसे हायर ग्रेड मिला है, क्लास के बाकी स्टूडेंट्स की बजाय उसको एक हायर ग्रेड मिला है, यानी सबसे ज़्यादा नंबर उसी को मिले। सिद्ध कहने का मतलब यही है। तो देखते हैं ऑप्शन डी, देखते हैं नीचे से देखते हैं। माहिम गॉट द हाई मोस्ट ग्रेड। हाई मोस्ट कुछ नहीं होता दोस्तों, ठीक है, हाई मोस्ट कुछ भी नहीं होता है, मोस्ट भी आ गया हाई भी आएगा, तो ये नहीं है, हाई मोस्ट कुछ नहीं होता है। माहिम गॉट द हाईएस्ट ग्रेड इन द क्लास। ये बात सही है कि माहिम को क्लास में सबसे ज़्यादा ग्रेड मिले हैं, सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। मोहन सेड टू सविता, कैन आई बोरो योर बुक फॉर अ डे। मोहन ने सविता से कहा कि क्या मैं आपकी किताब एक दिन के लिए ले सकता हूँ। ठीक है, वो पूछ रहा है, तो इसमें आपको रिपोर्टेड स्पीच फिल करना है, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो कुछ तो अगले ने पहले से सोल्व कर रखा है। मोहन आस्क्ड सविता, मोहन आस्क्ड सविता। दोस्तों जब भी आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव हो और वो इंटरोगेटिव आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है या मॉडल से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो आपको उसमें जो कनेक्टिव यूज़ करना है वो कनेक्टिव यूज़ करना है आपको इफ़। ठीक है, अगर WH से शुरू हो रहा है तो वो WH ही कनेक्टिव है, आपको फिर दूसरा कनेक्टिव यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें WH है ही नहीं दोस्तों। ठीक है, हमारा सवाल है वो मॉडल से शुरू हो रहा है, तो मॉडल से शुरू हो रहा है तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, उसमें इफ़ यूज़ करते हैं। जब मॉडल से या हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें सभी में इफ़ दे रखा है, ऑप्शन ए, बी और डी में, लेकिन सी में नहीं दे रखा है, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डिकोड करते चलेंगे दोस्तों। ठीक है, इफ़ आ गया। इफ़ के बाद में दोस्तों मैंने आपको बताया था आपको सवाल चाहे भले ही इंटरोगेटिव मिल जाए, लेकिन आपको उसको चेंज करना है किसमें, असर्टिव में। आपको उसको किस में चेंज करना है, असर्टिव में। अब देखिए असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, तो इसमें असर्टिव में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले जो है ये हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल लिखने की बजाय हमें क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। और हमारा सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, आई है, और आई क्या है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है दोस्तों हमेशा सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट है हमारा मोहन। मोहन एक लड़का है और लड़के को हम लिखते हैं ही से। ठीक है, ये सिंगुलर भी है मोहन। ठीक है, तो ये सिंगुलर क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, ही। तो अब देखते हैं किस ऑप्शन में ही नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन सी तो हमारा पहले से ही गलत हो चुका था दोस्तों, और ऑप्शन डी भी देखिए दोस्तों गलत हो गया, क्योंकि इसमें इफ़ भी है और दैट भी है, तो दोनों नहीं आएंगे दोस्तों। अब देखते हैं किस में ही दे रखा है। हमें ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो पढ़ना चाहिए, ऑप्शन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है इंग्लिश में। ठीक है, इफ़ दे, ठीक है, अब इसमें दे आ गया दोस्तों, और हमें क्या चाहिए, ही चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा, क्योंकि हमें दे चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें ही चाहिए, इफ़ ही। ठीक है, अब ऑप्शन आगे पढ़ के देखते हैं, हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। अब देखिए दोस्तों इसमें मॉडल्स में क्या रहता है कि जब भी मॉडल आपको दिए रहे, ठीक है, तो मॉडल का जो पास्ट फॉर्म है वो आपको लिखना रहता है। ठीक है, डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट बनाते हो तब आपको मॉडल का पास्ट फॉर्म लिखना रहता है। तो कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है दोस्तों, कुड होता है। ठीक है, इफ़ ही कुड, ठीक है, बाकी सेंटेंस वैसे लिख दो, इफ़ ही कुड बोरो। ठीक है, अब योर को देख लेते हैं दोस्तों। योर क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन मैंने आपको बताया था दोस्तों किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सविता। सविता एक लड़की है, लड़की को कैसे लिखेंगे, शी से। ठीक है, शी। सविता क्या है, लड़की है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर को कैसे लिखते हैं, ही या शी से। लेकिन लड़की सविता लड़की होने के कारण हम उसको क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे। ठीक है, शी लिखेंगे। लेकिन योर का केस इस्तेमाल करेंगे। योर का केस क्या है दोस्तों, पजेसिव केस है। ठीक है, योर का केस है पजेसिव, तो सी का भी हम पजेसिव केस लिखेंगे। सी का पजेसिव केस क्या होता है, हर होता है, तो यहाँ पर हर लिख रखा है, एकदम सही है, हर बुक अ डे। ठीक है, तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, मोहन आस्क्ड सविता इफ़ ही कुड बोरो हर बुक फॉर अ डे। मोहन ने सविता से पूछा कि क्या वो उसे एक दिन के लिए उसकी किताब दे देगी। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 17 नंबर। शी सेड टू हर ब्रदर डू नॉट बाय मैंगोज। ठीक है, उसने अपने भाई से कहा कि आम मत खरीदना। ये भी दोस्तों क्या है, इम्पेरेटिव है, लेकिन इम्पेरेटिव में कौन से, नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव आपको सेंटेंस बनाना है इसमें। तो इसने अगले ने हल करके दे रखा है, शी आस्क्ड हर ब्रदर। शी आस्क्ड हर ब्रदर, उसने अपने भाई से कहा।
ठीक है। फिर क्या होता है, इम्पेरेटिव अगर नेगेटिव से शुरू हो, डू नॉट से शुरू हो, यानी डू नॉट से शुरू हो, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, ये शब्द, ये सेंटेंस बना करके, ठीक है, शी आस्क्ड हर ब्रदर, ये बनाने के बाद में आपको क्या लिखना पड़ता है, नॉट लिखना पड़ता है। शी आस्क्ड हर ब्रदर नॉट, क्या लिखना पड़ता है यार, क्या लिखा जा रहा है यार जी, नॉट। शी आस्क्ड हर ब्रदर नॉट, तो देखिए किस में नॉट है, सीधा सा एक है जिसमें सिर्फ नॉट है, बाकी सब में टू नॉट बाइज, डू नॉट बाइज, डू नॉट बाइज, ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए, ठीक है। शी आस्क्ड हर ब्रदर नॉट टू बाय मैंगोज, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, नॉट टू बाय मैंगो, ऑप्शन बी, ठीक है। उसने अपने भाई से कहा कि आम ना खरीदे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 18 नंबर, द स्टूडेंट्स सैड वी वांट टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, विद्यार्थियों ने कहा कि हम फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। इसका भी हमें इंडायरेक्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, लिख रखा है अगले ने कि द स्टूडेंट्स सैड, सॉरी कहाँ गया, अरे यार एक सेकेंड, हाँ, द स्टूडेंट्स सैड दैट, द स्टूडेंट्स सैड दैट। अब देखिए दोस्तों, वी चेंज करना में, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है आपको पता है दोस्तों, सब्जेक्ट से चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, द स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स क्या होता है दोस्तों, ये इसको हम थर्ड पर्सन कंसिडर करते हैं, थर्ड पर्सन कंसिडर करते हैं। और विद्यार्थी, विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स है, एस लग रहा है, देखिए लास्ट में एस लग रहा है, तो ये क्या है, बहुवचन है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन में बहुवचन होता है, वो क्या होता है, दे होता है दोस्तों। थर्ड पर्सन का बहुवचन जो है प्रोनाउन कौन सा होता है, दे होता है। तो देखते हैं किसमें दे लिखा हुआ है, ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही कट गए, क्योंकि इसमें क्या लिख रखा है, वी लिख रखा है, और बाकी ए और बी में दे लिख रखा है, तो ये सही है दोस्तों, दे तक तो सही है, ठीक है, दे। अब वी वॉन्ट टू लर्न अ लैंग्वेज, ठीक है, वी वॉन्ट टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, तो ये कौन सा टेंस है दोस्तों, ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट, क्योंकि वॉन्ट की फर्स्ट फॉर्म आ रही है दोस्तों, इसमें वॉन्ट की कौन सी आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस चेंज होता है दोस्तों पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट का सूत्र क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर दे आ गया, दे के साथ क्या आएगा, वी, दे वॉन्ट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, दे वॉन्टेड, ऑप्शन ए में वॉन्ट कर रखा है, फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, लेकिन ऑप्शन बी में वॉन्टेड कर रखा है, दे वॉन्टेड टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, दे वॉन्टेड टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। वे, विद्यार्थियों ने कहा वे फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, वे विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द वर्ड कर्टियस, कर्टियस का पर्यायवाची क्या है, कर्टियस का पर्यायवाची होता है दोस्तों पोलाइट। कर्टियस का अर्थ होता है विनम्र, कर्टियस का अर्थ होता है विनम्र, ठीक है, विनम्र, विनम्र, ठीक है। बाकी इम्पोलाइट यानी अविनम्र, काइंड का अर्थ होता है दयालु, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, विनम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि सिग्निफिकेंट किसके बराबर है, कि सिग्निफिकेंट का पर्यायवाची क्या है, सॉरी सिनोनिम क्या है। सिग्निफिकेंट का जो अर्थ होता है दोस्तों, सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है दोस्तों महत्वपूर्ण, एक सेकेंड, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण। और इस ऑप्शन में देखिए दोस्तों, यहाँ पर किसका अर्थ महत्वपूर्ण निकल रहा है, किसका अर्थ है महत्वपूर्ण बन रहा है। तो प्रोमिनेंट का अर्थ होता है दोस्तों मुख्य, प्रोमिनेंट का अर्थ होता है मुख्य, ठीक है। मैग्निफिसेंट का भी हमने देखा था शानदार, मैग्निफिसेंट का क्या होता है शानदार, और एफिशिएंट का होता है दोस्तों दक्ष या कुशल, ठीक है। और इम्पोर्टेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट का पर्यायवाची क्या हो गया दोस्तों, इम्पोर्टेंट, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट का पर्यायवाची है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट बताना। ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, आशावादी का उल्टा क्या होता है, यानी विलोम क्या होता है, पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी, निराशावादी, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन ए पेसिमिस्टिक, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, आशावादी, और इसका हो गया निराशावादी। होपफुल का भी दोस्तों क्या अर्थ होता है, आशा से संबंधित होता है, ठीक है, आशावादी होता है होपफुल का अर्थ। और आइडियल का अर्थ होता है आदर्श, और डल का अर्थ होता है दोस्तों सुस्त, ठीक है। तो हमारा उत्तर सही क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट होता है पेसिमिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए द वर्ड इनोसेंट इज अपोजिट, इनोसेंट यानी मासूम या निर्दोष, निर्दोष का विलोम क्या होता है दोस्तों, तो विलोम होता है दोस्तों, देखिए क्लेवर है, क्लेवर का अर्थ होता है चालाक, तो ये तो नहीं है। इग्नोरेंट यानी अनभिज्ञ या अनजान, ये भी नहीं है। एक्टिव यानी सक्रिय, ये भी नहीं है। गिल्टी यानी दोषी, गिल्टी का अर्थ होता है दोषी। और इनोसेंट का अर्थ होता है निर्दोष, ठीक है,
निर्दोष। तो निर्दोष का अपोजिट क्या हो गया? दोषी। उसी प्रकार से इनोसेंट का अपोजिट क्या हो गया? गिल्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। करेक्ट स्पेलिंग दोस्तों इसमें है, वैरायटी पूछ रखा है। वैरायटी यानी अलग अलग प्रकार की, जैसे वैरायटी ऑफ बुक्स, किताब के अलग अलग किस्म या प्रकार। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, VARIETY, वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी स्पेलिंग बतानी है इम्प्रेसिव की। ठीक, सॉरी, इम्प्रेसिव की। तो इम्प्रेसिव की सही स्पेलिंग होती है दोस्तों IMPRESSIVE, इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का अर्थ होता है दोस्तों प्रभावशाली, प्रभावशाली, प्रभावशाली। ठीक है, इम्प्रेसिव। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें अब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस पूछ रखे हैं कि विच बिगिन्स विद अ डिफरेंट साउंड, किस शब्द के शुरुआत में ही अलग है, अलग ध्वनि है। ठीक है दोस्तों, हाउस में जो ध्वनि आई है वो आई है दोस्तों एच की, है की। ठीक है ध्वनि है। होम में भी है की ध्वनि है। ठीक है, शुरुआत में। और हैन यानी मुर्गी, उसमें भी है की ध्वनि है। लेकिन ऑनर, ऑनर में जो ध्वनि है दोस्तों वो है ओ की। ठीक है, ऑनर, ऑनर यानी सम्मान। तो हमारा शुरुआत में किस में ध्वनि चेंज है दोस्तों? वो है ऑप्शन सी में, ऑनर। ऑनर सब में है की ध्वनि है, लेकिन ऑप्शन सी इसमें ध्वनि है ऑनर, ए की, ओ की, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एंड्स इन डिफरेंट साउंड, किसके अंत में डिफरेंट साउंड है? अंत में, जैसे कि दोस्तों नीचे से देखते हैं, ट्राई, ट्राई, ट्राई में ध्वनि है दोस्तों वो है आई की, ट्राई, ट्राई। ठीक है, और बाई में भी दोस्तों ध्वनि है वो किसकी है? आई की। स्काई में भी दोस्तों किसकी ध्वनि है? वो आई की है। लेकिन सिटी में जो ध्वनि है दोस्तों वो है ई की, सिटी। किसकी ध्वनि है? सिटी, ई की। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि हैज़ अ डिफरेंट साउंड इन मिडल, बीच में जो ध्वनि है वो अलग किसकी है? 3 शब्द ऐसे हैं जिनकी बीच में ध्वनि सेम है, बाकी सब में अलग है। जैसे कि दोस्तों फुट। ठीक है, फुट, फुट में जो है वो ध्वनि है ओ की। ठीक है, फुट। ठीक है, फिर है शुड, शुड में भी दोस्तों ओ की ध्वनि है। ठीक है, शुड। और वुड, वुड में भी दोस्तों ओ की ध्वनि है। ठीक है, वुड। लेकिन फूड, फूड में दोस्तों जो ध्वनि है वो बड़ी ओ की मात्रा है, फूड, फूड। फूड यानी भोजन। ठीक है, फुट यानी पैर, वुड यानी जंगल या लकड़ी। ठीक है, तो सब में ऊ की ध्वनि है, छोटे ऊ की मात्रा है। ठीक है, लेकिन फूड, फूड में जो है बड़े ऊ की मात्रा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज द लेटर आई हैव अ डिफरेंट साउंड, किसमें आई है उसका डिफरेंट साउंड है, आई का डिफरेंट साउंड है। ठीक है, देखिए दोस्तों फिनिश है, इसमें क्या है? फिनिश की जो ध्वनि फिनिश की जो ध्वनि है वो है ई, फिनिश। ठीक है, और फिल्म है उसमें भी ई है, फिल्म। फिट में भी ई है, फिट। लेकिन आई इसमें जो है फाइनल में, उसमें जो ध्वनि आ रही है वो आई की आ रही है, आई, फाई, फाइनल। तो डिफरेंट साउंड किस में हो गया? ऑप्शन बी में, फाइनल, फाइनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पिक आउट द वर्ड इन विच द लेटर सी एच हैव अ डिफरेंट साउंड, सी एच का डिफरेंट साउंड किस में है? चेक में दोस्तों च है। ठीक है, चेस में भी च है, और चेयर में भी च है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी में क्या है? केमिकल। इसको केमिकल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं केमिकल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा केमिकल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच लेटर ऑफ द वर्ड कॉम इज नॉट स्पोकन। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों कॉम का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देख लेते हैं। जो कॉम, इसको हम आम भाषा में दोस्तों बोलते हैं कॉम्ब। ठीक है, लेकिन इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है कऊं, कऊं, कऊं। ठीक है, तो इसमें कौन सा शब्द है वो नहीं बोला जा रहा है दोस्तों? सी भी बोला जा रहा है, ओ भी बोला जा रहा है, मैं भी बोला जा रहा है, और बी नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, कहीं पर भी आपको बी दिखाई दे रहा है तो बी नहीं बोला जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसको बोलते तो हम कॉम्ब है, कॉम्ब नहीं होता, ये होता है कऊं, कऊं, औ, ए ऊ, ऐ, कऊं, कऊं। ठीक है, कऊं, कऊं। ठीक है, तो ये इसका होता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बी को नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, बी साइलेंट है इसमें, कऊं।
तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। आज हमने RTET 2011 का लेवल 1 का सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश का पेपर कर लिया दोस्तों। आपको और कुछ चाहिए दोस्तों इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में तो बताइए, कुछ भी फ्रेजल वर्ब से संबंधित कुछ भी, तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों आपका बहुत बहुत।